आज हम अंदरूनी हलचल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ज़मीन में अंदरूनी हलचल होती है। आपकी किताब में एक अखबार में शाये हुई एक खबर है जिसे पढ़कर ही आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किस वजह से ये हुआ है। मृत्यूचे तांडव भूकंपाने नेपाळमध्ये 1500 जणांचा बळी। इस हेडिंग को पढ़ते से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है तो 1500 लोगों की मौत होने की वजह क्या है। भूकंप है, जलजला है। और ये जलजला कहाँ पर आया था? नेपाल में। नेपाल में ये जलजला होने की वजह से कई सारी इमारतें गिर गई थी और उसकी वजह से 1500 लोगों को जानी व माली नुकसान हुआ। 1500 लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और उनकी मौत हो गई 1500 लोगों की। बाज़ औक़ात क्या होता है, कभी कभी ज़मीन पर मुख्तलिफ कुदरती आफात रूनुमा होती रहती है, जैसे सैलाब आना, तूफान आना, बर्फानी बारिश होना, हद से ज़्यादा बारिश होना। उसी तरह ज़मीन के नीचे की हलचल की वजह से क्या होता है, जलजले और आतिशफिशा का फटना जैसी कुदरती आफतें आती है। कुदरती आफत की वजह से जो जानी व माली नुकसान होता है, उसके इस सबक में हम क्या करेंगे, उन्हीं अंदरूनी हलचल का मुताला करेंगे, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपकी किताब में एक फ़ोटो दी हुई है, उसके ऊपर क्या किया गया है, उसके अंदर नोटबुक्स के ऊपर नोटबुक्स आपको रखना है और एक नोटबुक आपको इस तरीके से रखना है कि उसका एक सिरा जो है तो बाहर की तरफ निकला हुआ हो। और पूरी नोटबुक्स के ऊपर आपको क्या करना है, चौक, डस्टर, रबर, शार्पनर वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको नोटबुक्स के ऊपर रखना है, जैसे आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है। और फिर बाद में क्या करना है, जो नोटबुक का सिरा बाहर निकला हुआ था उसे तस्वीर में जैसा दिखाया गया उस तरह जो है तो क्या करना है, आपको तेजी से बाहर निकाल देना है। तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से आप नोटिस करेंगे वो एक नोटबुक को बीच में से निकालने की वजह से क्या होगा, ऊपर की तमाम चीज़ें जो पेंसिल, रबर, शार्पनर, चौक, डस्टर वगैरह रखा हुआ था वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। फिर उसी तरह आपको क्या करना है, और एक तजुर्बा करना है कि नोटबुक्स के ऊपर इस तरह से नोटबुक्स रखना है और फिर इस जो है तो इस ढांचे को आपको धीरे से धक्का देना है। धक्का देने के बाद, धीरे से धक्का देने के बाद क्या तब्दीली होती है वो भी आपको नोट करना है। फिर बाद में जो है तो आपको धक्का थोड़ी ज़ोर से देना है। उसके बाद क्या होगा, तमाम चीज़ें नीचे गिर जाएगी। इन दोनों तजुर्बे से हमें क्या सबक मिलता है कि नीचे की तरफ जो भी अंदरूनी मतलब नीचे की तरफ जो भी हलचल होगी उसका असर क्या होता है, ऊपर की रखी हुई चीज़ों पर होता है, वो चीज़ें गिर जाती है। उसी तरह जलजला और आतिशफिशा जैसे हादसा ज़मीन के अंदरूनी हलचल की वजह से होते हैं। ज़मीन के अंदरूनी हलचल की वजह से ये तजल्जुल, ये हादसात रूनुमा होते हैं। और सतह ज़मीन के अंदर जो भी हलचल होती है, जो भी हरकत होती है, उसे क्या कहते हैं, अंदरूनी हलचल या हरकत कहते हैं। और ये हलचल कैसे होती है, ये हलचल आमतौर पर ज़मीन के दरमियानी खौल के ऊपरी तह में होती है। कहाँ होती है ये हलचल, ज़मीन के दरमियानी तह के दरमियानी खौल के ऊपरी तह में होती है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त तनाव पैदा होता है। और हद से ज़्यादा तनाव होने पर दरमियानी खौल में मौजूद ताबकार अशिया से बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा हो जाती है, ज़्यादा तनाव पड़ने की वजह से। और ये तवानाई क्या होती है, लहरों की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। इस तरह ये लहरों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। कभी ये मुखालिफ सिमत जाती है, कभी एक ही सिमत में हरकत करती है। तवानाई की लहरों की इन हरकत की वजह से ज़मीन के दरमियानी खौल में क्या हो जाता है, हलचल पैदा हो जाती है, हलचल शुरू हो जाती है। तवानाई की इन लहरों की वजह से क्या हो जाता है, ज़मीन के दरमियानी खौल में तजल्जुल पैदा होता है और हलचल क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ज़मीन की इस अंदरूनी हलचल को उनकी रफ्तार, सिमत और उनके ज़रिए तश्कील पाने वाली ज़मीनी शक्लों की बुनियाद पर उन्हें जो है तो 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। ज़मीन की अंदरूनी हलचल को क्या किया गया है, उनकी रफ्तार, सिमत और तश्कील पाने वाले ज़मीनी अशकाल की बुनियाद पर इन 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले क्या होती है उसकी रफ्तार। रफ्तार में क्या होती है, सुस्त हलचल होती है या हरकत होती है, और दूसरा जो है तेज हरकत या हलचल होती है। सुस्त हलचल में क्या होता है,
सुस्त हरकत क्या होता है, ये हमेशा जारी रहती है मगर नजर नहीं आती। मसलन क्या है, पहाड़ों और बर्रे आजमों का बनना, ये सुस्त हलचल होती है, सुस्त हरकत होती है जो हमेशा जारी रहती है लेकिन हमें नजर नहीं आती। और तेज हरकत क्या होती है, हादसाती शक्ल में फौरन नजर आने वाली। तेज हरकत क्या होती है, हादसाती शक्ल में हमें जाती जल्दी फौरन नजर आ जाती है। मसलन क्या होते हैं उसके अंदर, जलजले और आतिशफिशा, जो तेज हरकत हमें जल्दी से नजर आ जाती है, समझ में भी आती है। सिम्त में क्या होता है, उफकी जमीनी हलचल होती है। और कभी होता है कि पस्ती से बुलंदी की तरफ और बुलंदी से पस्ती की तरफ, यानी क्या होता है उसके अंदर, नीचे से ऊपर की तरफ, पस्ती से बुलंदी की तरफ या फिर बुलंदी से पस्ती की तरफ, ऐसा हरकत जमीनी हरकत होती है, जमीनी हलचल होती है। अब इन जमीनी हरकत की वजह से क्या हो जाता है, कुछ जमीनी शक्लें भी जो है तो तश्कील पाती है। जैसे कौन सी है उसमें, बर्रे साज और कोह साज। बर्रे साज में क्या होता है, बर्रे आजम, जिसकी वजह से बर्रे आजम सतह मुर्तफा और बुलंद जमीनी इलाके तश्कील पाते हैं। किसकी वजह से, बर्रे साज की वजह से। और कोह साज की वजह से, जिसकी वजह से लहर साजी और दरार साजी की वजह से लहरें और दरारें बनती है। और लहरेदार पहाड़, तोदानुमा पहाड़, शिगाफ वादी पहाड़, इस तरह ये तश्कील पाते हैं। अब हम देखेंगे कि अंदरूनी हलचल में जो सुस्त हलचल है, जमीन की सुस्त हलचल या हरकत से क्या होता है। जमीन की ये अंदरूनी हलचल के असरात बड़े बड़े इलाकों पर होते हैं। ये जो जमीन की अंदरूनी हलचल है वो बड़े बड़े इलाकों पर होते हैं। और जमीन की इस सुस्त हरकत की वजह से क्या होता है, पहाड़ और बर्रे आजम बनते हैं। जमीन की सुस्त हरकत लहरों की शक्ल में होती है। जमीन की जो सुस्त हरकत होती है वो लहरों की शक्ल में होती है। और जब ये लहरें एक दूसरे की जानिब हरकत करती है, जब ये लहरें एक दूसरे की जानिब इस तरीके से हरकत करेंगे तो सब चट्टान वाले इलाकों में क्या होगा, दरारें बनना शुरू हो जाती है। और वही ये लहरें ज्यादा नर्म चट्टान वाले इलाकों में क्या होती है, लहरों की शक्ल में पैदा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लहरेदार पहाड़ बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर ये लहरें एक दूसरे के मुखालिफ हरकत करती है, अपोजिट साइड अगर हरकत करती है तो क्या होगा, सख्त चट्टान वाले जो इलाके हैं वहां पर अगर ये मुखालिफ सिर्फ में लहरों की हरकत होती है तो वहां पर दरारें पैदा हो जाती है। बड़े बड़े सख्त चट्टान वाले इलाकों में दरारें पड़ जाती है। और ये लहरें मुखालिफ सिमत में होने की वजह से क्या होता है, तनाव पैदा होता है और उस तनाव की वजह से दरारें बनती है। अब यहाँ पर आपको आपकी बुक में एक सरगर्मी दी हुई है, एक वर्क दिया हुआ है अमली काम, जिसके अंदर आपको क्या करना है, एक 30 सम लंबी जो है तो कागज की एक पट्टी लेना है और उससे जो है तो अपने दोनों हाथों से कॉर्नर्स पे जोर से उस पर दबाव डालना है। अब दबाव डालने के बाद क्या होगा, वो आपको उसको नोट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उस दबाव को आपको पट्टी के दोनों सिरों पर हाथ रखकर दोनों सिरों को एक दूसरे की जानिब क्या करना है, सरकाना है। जैसे इस तरह उसमें बताया गया है। देखिए दोनों सिरों पर उसने क्या किए, हाथ रखकर उस पर दबाव डालकर उसे दोनों सिरों को एक दूसरे की जानिब सरकाए। तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक पट्टी के दोनों किनारों से पट्टी के मरकज की तरफ क्या हो गया, दबाव डाला गया। और पट्टी, इसकी वजह से क्या हुआ, पट्टी सरक कर इसमें लहरें पड़ गई। ये देखिए आप, ये पट्टी सरकने की वजह से क्या होगा, इसमें ये इस तरह लहरें पड़ गई। इस तरह खशरे अर्ज पर भी दबाव की वजह से क्या हो जाती है, जमीन के ऊपर भी हलचल पैदा होती है और खशरे अर्ज में लहरें पैदा होते हैं। पहाड़ वजूद में लाने वाली कौन सी हरकत होती है, इनकी वजह से लहरेदार पहाड़, तोदानुमा पहाड़ और बुलंद हमवार इलाके वजूद में आते हैं। इनकी वजह से, इन लहरों की वजह से और इन अंदरूनी हरकत की वजह से। सबसे पहले हम देखेंगे लहरेदार पहाड़, वो कैसे बनते हैं। जमीन के अंदरूनी हिस्से में तवानाई का बहाव क्या होता है, लहरों की सूरत में होता है। जमीन का जो अंदरूनी हिस्सा होता है इसमें तवानाई का बहाव इस तरह लहरों की सूरत में होता है। और नर्म चट्टानों में जब तवानाई की लहरें उफकी सिमत में एक दूसरे की जानिब हरकत करती है तो दरमियानी हिस्से में दबाव पैदा होता है, चट्टानों में लहरें बनती है। उफकी सिमत में अगर ये लहरें इस तरह एक दूसरे की जानिब आएगी इस तरीके से तो क्या होगा, ये सेंटर में दरमियानी हिस्से में क्या होगा, दबाव पैदा होगा। और इस दबाव की वजह से क्या होता है, फिर लहरेदार पहाड़ वजूद में आते हैं। और दबाव बहुत ज्यादा होने पर बड़ी तादाद में लहरें पैदा
होते हैं जो एक दूसरे में उलझ जाते हैं और शदीद दबाव के नतीजे में क्या हो जाता है, फिर सतह जमीन का ये हिस्सा बुलंद होकर लहरेदार पहाड़ में तब्दील हो जाता है। बहुत ही ज्यादा अगर दबाव आएगा तो इस तरह ये लहरेदार पहाड़ वजूद में आते हैं। और दुनिया के मशहूर पहाड़ हिमालय, रॉकी, इंडीज और आल्प्स लहरेदार पहाड़ है। उसके बाद हम देखेंगे कि तोदानुमा पहाड़ किस तरह वजूद में आते हैं। जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल की वजह से क्या होती है, तवानाई की उफ़क़ी लहरें पैदा होती है और तवानाई की ये लहरें खश्रे अर्ज़ के सबसे सख्त चट्टानों में एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती है। जो सख्त चट्टान होती है उसमें ये तवानाई क्या करती है, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती है और तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से तनाव पैदा होता है। तनाव की वजह से क्या होता है, चट्टानों में दरार पड़ जाती है। जैसे हमने पहले देखे ये इस तरह यहाँ पर दरार पड़ जाती है और चट्टानों में पड़ी दो मुतवाज़ी दरारों का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर उठ जाता है तो वो एक तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। इस तरह देखिए आपकी किताब में एक तस्वीर दी गई है, उसकी वजह से वो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए आपकी किताब में एक तस्वीर दी हुई है जिसमें ये दो दरारें अलग अलग है और इसके बीच वाला हिस्सा जो है ये इस तरह ऊपर आ गया है। तो इस तरह के पहाड़ों को क्या कहते हैं, तोदानुमा पहाड़। इन तोदानुमा पहाड़ का ऊपरी हिस्सा क्या होता है, फैला हुआ होता है। ये देखिए आप इसके अंदर ये तस्वीर में आप देखेंगे इस पहाड़ का ये ऊपरी हिस्सा क्या है, फैला हुआ है और ये ऊपरी हिस्सा फैला होने की वजह से इस पर चोटी नहीं आती, चोटी की तरह ये नहीं होता और इसका निचला हिस्सा क्या होता है, तेज होता है। इसकी मिसालें कौन सी है तोदानुमा पहाड़ की, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ और भारत में मेघालय का बुलंद हिस्सा इस तरह से तैयार हुए हैं, तोदानुमा पहाड़ उन्हें कहते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे शिगाफवादी पहाड़ कैसे बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, खश्रे अर्ज में तनाव पड़ने की वजह से दो मुतवाज़ी दरारें बनती है और इन दरारों के दरमियान का हिस्सा क्या होता है, ज़मीन में धंसा हुआ होता है और इस धंसते हुए हिस्से को शिगाफवादी कहते हैं। ये देखिए आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसकी फ़ोटो दी हुई है। यहाँ पर ये दो अलग अलग मुतवाज़ी दरारें हैं और इसका ये बीच का हिस्सा क्या हो गया है, ये ज़मीन के अंदर धंस चुका है और इस धंसे हुए हिस्से की वजह से इसे क्या कहते हैं, इस धंसे हुए हिस्से को शिगाफवादी पहाड़, यानी यहाँ पर क्या हो गया, एक बहुत बड़ी जगह हो गई, होल हो गया। और शिगाफवादी के दोनों जानिब क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ ढलान होती है। अब इसकी मिसालें कौन सी है, भारत में नर्मदा नदी की शिगाफवादी और बर्रे आज़म अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली और यूरोप में राइन नदी की शिगाफवादी, ये उसकी अहम एग्जाम्पल्स है, मिसालें हैं शिगाफवादी की। यहाँ पे और एक तस्वीर दी हुई है, देखिए यहाँ पर भारत में नर्मदा नदी की शिगाफवादी ये है। देखिए यहाँ पर ये दो हिस्से अलग अलग हैं और बीच में से जो है तो ये ज़मीनी हिस्सा बीच में ज़मीन में धंस चुका है और इसकी वजह से क्या हो गया, ये शिगाफ बना हुआ है। अब तक हमने देखी कि ज़मीन की अंदरूनी हलचल जो उसकी रफ्तार, ज़मीन की अंदरूनी हलचल की वजह से, ज़मीन की अंदरूनी हलचल में जो सुस्त हलचल होती है उसकी वजह से क्या बनते हैं, पहाड़ बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं उसके अंदर, लहरेदार पहाड़ देखे हमने और उसके बाद तोदानुमा पहाड़ देखे और उसके बाद शिगाफवादी बनती है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर उसकी जो है सुस्त हलचल की वजह से जो बर्रे साज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो अब हम देखेंगे। इसमें बर्रे साज हरकत कैसे होते हैं, बर्रे आज़म वजूद में लाने वाले हरकत फर्स्ट से ज़मीन की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ या ज़मीन से फर्स्ट की तरफ क्या होता है, सुस्त हरकत हमेशा जारी रहती है और इन हरकत की वजह से खश्रे अर्ज का कोई वसी इलाका, कोई बड़ा इलाका या तो ऊपर उठ जाता है या फिर ज़मीन में धंस जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, खश्रे अर्ज के किसी हिस्से के सतह समंदर से बुलंद हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, बर्रे आज़म वजूद में आते हैं। यानी अगर वो समंदर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो वो क्या बन जाता है, फिर बर्रे आज़म बन जाता है। इसलिए ज़मीन की इन हरकत को बर्रे साज या बर्रे आज़म वजूद में आते हैं। इसीलिए ज़मीन की इन हरकत को बर्रे साज या बर्रे आज़म वजूद में लाने वाली हरकत कहते हैं, जिनकी वजह से बर्रे आज़म बनते हैं। इन हरकत की वजह से बहुत बड़ा
वसी व अरीज सतह मुर्तफ़े यानी पहाड़ी इलाका भी वजूद में आता है, लेकिन ज़मीन का हिस्सा क्या हो जाता है, ज़मीन में धंस जाने की वजह से वो समंदर के नीचे चला जाता है और वो समंदरी तह बन जाता है। अब तक हमने देखे कि अंदरूनी हलचल की सुस्त हरकत की वजह से क्या होते हैं, पहाड़ बनते हैं, पहाड़ बनते हैं और बड़े आज़म बनते हैं। अब हम देखेंगे तेज हरकत की, जमीन की अंदरूनी हलचल यानी तेज हरकत की वजह से क्या होगा, ज़लज़ले आते हैं और आतिशफिशा फटते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो हम देखेंगे, उसकी मालूमात हासिल करेंगे। और ज़मीन की दो हरकत है, एक तो ज़लज़ला और आतिशफिशा। ये दोनों हरकत क्या है, एकदम अचानक होने वाली और नज़र आने वाली और महसूस की जाने वाली ये दो हरकत है। कौन सी, ज़लज़ला और आतिशफिशा। अब ज़लज़ला किसे कहते हैं, ज़लज़ले से मुराद है खशरे अर्ज़ में अचानक होने वाला इर्तियाश या खशरे अर्ज़ में अचानक होने वाली जो थरथराहट होती है उसे क्या कहते हैं, ज़लज़ला। और खशरे अर्ज़ के नीचे क्या हो जाता है, ज़बरदस्त तनाव पैदा होने पर क्या होता है, तवानाई का इखराज लहरों की शक्ल में होता है, जिसकी वजह से सतह ज़मीन कांपने लगती है, हिलने लगती है और इससे क्या हो जाता है, इसे ज़लज़ला कहते हैं। जो तनाव की वजह से जो अचानक तवानाई का इखराज लहरों की शक्ल में होता है उसकी वजह से ज़मीन थरथराने लगती है, हिलने लगती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज़लज़ला कहते हैं। और ज़लज़ले की शिद्दत हम किससे नापते हैं, ज़लज़ला पैमा होता है उसके ज़रिए नापी जाती है। और ज़लज़ले की पैमाइश किस में की जाती है, रेक्टर स्केल में की जाती है। अब हम देखेंगे कि ज़लज़ला क्यों आता है, उसकी वजूहात क्या है। तो बर्रे आज़मी प्लेटों का हरकत करना, जो बर्रे आज़मी प्लेटें होती है उसके हरकत करने की वजह से क्या होता है, ज़लज़ला आता है। या फिर क्या होता है, बर्रे आज़मी प्लेटें क्या करती है, एक दूसरे से टकरा जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ज़लज़ला आता है। या फिर क्या होता है, एक तो वो बर्रे आज़मी प्लेटें हरकत करती है या फिर एक दूसरे से टकरा जाती है, उसकी वजह से ज़लज़ला आता, नहीं तो फिर क्या होगा, एक दूसरे बर्रे आज़मी प्लेटें जो है एक दूसरे के ऊपर या नीचे चले जाती है, उसकी वजह से भी ज़लज़ला आता है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में पैदा होने वाले तनाव की वजह से चट्टानों की तहों में दरारें पड़ती है और या फिर आतिशफिशा का फटना, ये क्या है, ज़लज़ले की वजूहात है। अब ज़लज़ले का मरकज़ कौन सा होता है, खशरे अर्ज़ के नीचे जिस जगह से तवानाई का इखराज होता है, लहरों की शक्ल में होता है, तो उसे ज़लज़ले का मरकज़ कहते हैं। और ज़लज़ले का मुआविन मरकज़ किसे कहते हैं, ज़लज़ले के मरकज़ के ठीक ऊपर खशरे अर्ज़ पर वाक़े मकाम को ज़लज़ले का मुआविन मरकज़ कहते हैं। ज़लज़ले की लहरें सबसे पहले उस मुकाम पर ही पहुँचती है। यहाँ पर आपकी बुक में देखिए एक फ़ोटो दी हुई है, उसके अंदर ये देखिए यहाँ से जो है तो ये ज़लज़ले का मरकज़ है, जहाँ से तवानाई का इखराज क्या हो रहा है, इस तरह लहरों की शक्ल में हो रहा है। और इस सेंटर से, इस मरकज़ से सीधा ऊपर, एकदम ऊपर जो है वो क्या है, ज़लज़ले का मुआविन मरकज़ है। इस मुआविन मरकज़ पर क्या होता है, ज़लज़ले की लहरें सबसे पहले पहुँचती है। अब यहाँ पर देखिए ये ज़लज़ले के मरकज़ से जो है तो तवानाई की जो लहरें हैं तमाम सिमतों में जो है तो सफ़र करती है। और ये तवानाई की जो लहरें हैं, ये तवानाई मुख्तलिफ लहरों की शक्ल में सतह ज़मीन तक पहुँचती है। ये लहरों की शक्ल में जो है तो ये सतह ज़मीन तक पहुँचती है। और ज़लज़ले की जो लहरें हैं वो 3 किस्म की है, जिसमें सबसे पहली है इब्तिदाई लहरें, दूसरी है सानवी लहरें और तीसरी है सतही लहरें। सबसे पहले हम देखेंगे इब्तिदाई लहरें कौन सी है। ज़लज़ले के मरकज़ से सतह ज़मीन पर सबसे पहले पहुंचने वाली लहरों को ज़लज़ले की जो है तो इब्तिदाई लहरें कहते हैं। यानी ज़लज़ले का जो मरकज़ होता है उस मरकज़ से सबसे पहले लहर जो सतह ज़मीन पर पहुंचती है उसे इब्तिदाई लहरें कहते हैं। और ये लहरें ज़लज़ले के मरकज़ से चारों तरफ सतह ज़मीन की जानिब निहायत तेज़ी से ज़मीन के निस्फ़ क़ुतर के मानिंद सफ़र करती है। ज़लज़ले के मरकज़ से क्या होता है, ये चारों तरफ बहुत ही तेज़ी से सफ़र करती है। और इन लहरों के रास्ते में आने वाली चट्टानों के ज़र्रात क्या हो जाते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं। आगे पीछे की जानिब वो हरकत करते हैं, वो चट्टानों के ज़र्रात। और ये लहरें चूँकि आगे पीछे हरकत करती है, इसलिए इन्हें जो है तो आगे पीछे होने वाली लहरें भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इब्तिदाई लहरों को आगे पीछे होने वाली लहरें भी कहा जाता है। और ये लहरें, इब्तिदाई लहरें तीनों वास्तों
ठोस, माया और गैस में सफर कर सकती है। इब्तदाई लहरें तीनों वास्तों से ठोस, माया और गैस में सफर कर सकती है, लेकिन माय वास्ते में सफर करते वक्त इनकी सिमत बदल जाती है। अगर वो माय वास्ते से अगर सफर करेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, सिमत तब्दील हो जाएगी। इब्तदाई लहरों की वजह से सतह जमीन पर मौजूद इमारतें आगे पीछे हिलती है। इब्तदाई लहरों की वजह से क्या हो जाता है, जो जमीन पर इमारतें मौजूद है वो आगे पीछे हिलती है। इब्तदाई लहरों को प्राइमरी और पी वेव्स कहा जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे सानवी लहरें। सानवी लहरों को सेकेंडरी और एस वेव्स कहा जाता है। सानवी लहरें सतह जमीन पर इब्तदाई लहरों के बाद पहुंचने वाली जो लहरें होती है उन्हें सानवी लहरें कहते हैं। यानी सबसे पहले इब्तदाई लहरें पहुंचती है, उसके बाद जो लहरें आती है उन्हें सानवी लहरें या एस लहरें कहते हैं। और ये ज़लज़ले के मरकज से चारों सिमत में क्या हो जाती है, फैल जाती है। और इब्तदाई लहरों के मुकाबले में इनकी रफ्तार बहुत ही कम होती है। और इन लहरों की वजह से क्या होता है, चट्टानों में ज़र्रात की हरकत ऊपर नीचे हो जाती है। और ये लहरें इब्तदाई लहरों की तरह जो है तो तीनों वास्तों सफ़र नहीं करती, बल्कि सिर्फ ठोस वास्ते से ही सफ़र करती है। और अगर ये माय वास्ते से सफ़र करती है तो तब ये माय वास्ते में ये हो जाती है, जज्ब हो जाती है। और इन लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर मौजूद इमारतें ऊपर नीचे हिलती है। सानवी लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर जो भी इमारतें हैं वो ऊपर नीचे हिलती है। ये लहरें इब्तदाई लहरों की बनिस्बत ज़्यादा तबाहकुन होती है। यानी इब्तदाई लहरों से जितना नुकसान नहीं होगा, जितना सानवी लहरों से नुकसान होगा। ये बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने वाली लहरें होती है। कौन सी, सानवी लहरें। उसके बाद तीसरी कौन सी है किस्म, लहरों की सतही लहरें, जिसे सरफेस और एल वेव्स भी कहा जाता है। सतह ज़मीन पर इब्तदाई और सानवी लहरों के पहुंचने के बाद ये लहरें सतह ज़मीन पर पैदा होती है। जब इब्तदाई और सानवी लहरें जब सतह ज़मीन पर पहुंच जाती है तब उसके बाद सतह ज़मीन पर ये लहरें पैदा होती है। और ये लहरें ज़मीन के मुहित की जानिब खशरे अर्ज में सफ़र करती है। और ये लहरें सबसे ज़्यादा तबाहकुन है। इस तस्वीर में आप देखिए, ये है ज़लज़ले का मरकज़। इससे जो तवानाई पैदा हो रही है लहरों की शक्ल में, ये है इब्तदाई लहरें। और उसके बाद ये जो सानवी लहरें जिसकी रफ्तार इब्तदाई लहरों से कम होती है और ये चारों तरफ सफ़र करती है, ये है सानवी लहरें। और सतह ज़मीन की जो लहरें हैं, सतही लहरें, ये है खशरे अर्ज पर ये इब्तदाई और सानवी लहरों के पहुँचने के बाद ये लहरें सतह ज़मीन पर पैदा होती है, तो इन्हें सतही लहरें कहते हैं। अब हम ज़लज़ला पैमा सिस्मोग्राफ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि वो क्या है। ज़लज़ला पैमा यानी सिस्मोग्राफ वो आला है जो ज़लज़ले की लहरों की शिद्दत को एक तरसीमी कागज़ पर दर्ज करता है। यानी ज़लज़ले की वजह से जो लहरें पैदा होती है उसकी शिद्दत कितनी है वो क्या करता है, एक तरसीमी कागज़ पर उसको दर्ज करता है। और ये तरसीमी कागज़ को क्या कहते हैं, ज़लज़लियाती तरसीम कहते हैं, सिस्मोग्राफ। ज़लज़लियाती तरसीम सिस्मोग्राफ इसे कहते हैं। और इस तरसीम के मुताले से ज़लज़ले की शिद्दत का पता चलता है। और आजकल जो है तो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जदीद और आला किस्म के ज़लज़ले पैमा तैयार किए गए हैं। और इनके ज़रिए निहायत ही कम शिद्दत की ज़लज़ली लहरों का भी इंदराज हो जाता है और उसकी शिद्दत की पैमाइश हो जाती है। यानी जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, ऐसे ज़लज़ले पैमा तैयार किए गए हैं जिसकी वजह से बहुत ही कम अगर ज़लज़ले की शिद्दत है तो उसे भी हम नोट कर सकते हैं। और उसकी पैमाइश कितनी थी उस ज़लज़ले की, उसे भी हम पता कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ज़लज़ले के असरात क्या होते हैं, क्या क्या असरात होते हैं। ज़मीन में दरारें पड़ जाती है। ज़लज़ले की वजह से क्या होता है, ज़मीन में दरारें पड़ जाती है। और ज़मीन के इर्तियाश के सबब चट्टानें खिसकती है। यानी ज़मीन जब कपकपाती है उसकी लहरों की वजह से हिलती है तब क्या हो जाता है, चट्टानें खिसकना शुरू हो जाती है। और कभी कभी क्या हो जाता है, ज़लज़ले की वजह से सतह ज़मीन के अंदर जो पानी है, ज़मीन के अंदर का जो पानी है उसमें भी तब्दीली वाक़ई हो जाती है। यानी कभी कभी जो सूखा कुआं होता है उसमें पानी भर जाता है, जो पानी वाला कुआं होता है वो सूखा कुआं बन जाता है। और ज़लज़ले की वजह से क्या होता है, कभी कभी ज़मीन के कुछ इलाके उभर जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, और कुछ इलाके ज़मीन में
धस जाते हैं। समंदर में सुनामी मौजें तैयार होती है, लहरों की वजह, जलजले की वजह से क्या होता है, समंदर में सुनामी मौजें, सुनामी लहरें तैयार होती है। जब ये साहिली इलाकों में पहुंचती है तो उनकी वजह से बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है इन सुनामी लहरों की वजह से। और हमारे जो है तो आमदोरफ्त में भी जो है तो रुकावट पैदा होती है, यानी हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, इन सारे चीज़ों के इस्तेमाल में भी हमें जो है तो रुकावट पैदा होती है ज़लज़लों की वजह से। और मवासिलाती निज़ाम ठप हो जाता है, यानी हमारी जो टेलीफोन कॉलिंग, फ़ोन कॉलिंग, मोबाइल कॉलिंग जो होती है उस निज़ाम में भी जो है तो वो निज़ाम एकदम ठप हो जाता है। ज़लज़लों की वजह से हम किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। अब हमने अंदरूनी हलचल में तेज़ हरकत में ज़लज़ले के क्या असरात होते हैं, उसे क्या किस पैमाने से नापा जाता है और ज़लज़ले की वजूहात क्या है, ये देखिए। अब हम देखेंगे तेज़ हरकत की वजह से क्या होता है, ज़मीन के अंदरूनी तेज़ हरकत की वजह से आतिशफ़िशा भी फटते हैं, और वो कैसे फटते हैं उसके बारे में देखेंगे हम। अब आतिशफ़िशा किससे कहते हैं, जब सतह ज़मीन के नीचे ज़मीन के दरमियानी खौल से ठोस माया और गैस मादे सतह ज़मीन के ऊपर फेंके जाते हैं, यानी ज़मीन का जो दरमियानी खौल होता है उसके अंदर से, उस दरमियानी खौल से जब ठोस माया और गैसी मादे क्या होते हैं, सतह ज़मीन पे यानी ज़मीन के ऊपर फेंके जाते हैं, तो इस अमल को आतिशफ़िशाई अमल कहते हैं। क्या कहते हैं इस अमल को, आतिशफ़िशानी अमल कहते हैं, आतिशफ़िशानी कहते हैं। और जिस शिगाफ से ये बाहर आते हैं, जिस होल से, जिस रूट से ये बाहर आते हैं उसे आतिशफ़िशा कहा जाता है। और इस अमल के दौरान क्या होता है, राख, आबी बुखारात, मुख्तलिफ किस्म की जहरीली और आतिशगिर गैसेस नेज़ पिघली हुई चट्टानों के इंतहाई गर्म सयाल मादे जिन्हें मैग्मा कहते हैं वो बाहर की जानिब फेंके जाते हैं, और सतह ज़मीन पर आने के बाद इस गर्म सयाल मादे को लावा कहा जाता है। यानी ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से जब ये तमाम चीज़ें बाहर निकलती है, कौन कौन सी, राख, आबी बुखारात, मुख्तलिफ किस्म की जो जहरीली और आतिशगिर यानी आतिशगिर गैसेस, नेज़ पिघली हुई चट्टानों के जो गर्म सयाल मादे जब बाहर निकलते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, लावा कहते हैं इन्हें। आतिशफ़िशा की दो किस्में हैं। सबसे पहला है उसमें मरकजी या मखरूती आतिशफ़िशा, और दूसरा है दरारनुमा आतिशफ़िशा। तो हम सबसे पहले देखेंगे मरकजी या मखरूती आतिशफ़िशा कैसे होते हैं। तो आतिशफ़िशा फटने पर जो गर्म सयाल मैग्मा जब सिर्फ एक नाली नुमा रास्ते से बाहर आता है, और ये लावा जब नाली के अतराफ जमा होकर मखरूती शक्ल के पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मरकजी आतिशफ़िशा या मखरूती आतिशफ़िशा उसे हम कहते हैं। और उसकी एग्जाम्पल क्या है, जापान का फिजियामा और तंजानिया का कुली मुंचार, वो मरकजी और मखरूती आतिशफ़िशा की मिसालें हैं। ये देखिए आपकी किताब में उसकी मरकज़ी आतिशफ़िशा की एक तस्वीर दी हुई है। मरकज़ी आतिशफ़िशा यानी एक जो गर्म सयाल है वो नाली नुमा रास्ते से, यानी सिर्फ एक ही रास्ते से बाहर निकलते हैं और आसपास में ये लावा वही नाली के अतराफ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मखरूती शक्ल के आतिशफ़िशा पहाड़ वजूद में आते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सिर्फ नाली नुमा रास्ते से बाहर आया और ये जो गर्म सयाल है यहीं पर आपस में वहीं पर अतराफ में फैल गया। उसके बाद नेक्स्ट है आतिशफ़िशा की दूसरी किस्म है दरार नुमा आतिशफ़िशा। वो कौन से होते हैं, आतिशफ़िशा के फटने पर जब गर्म सयाल मैग्मा खशरे अर्ज़ की मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है तो उसे दरार नुमा आतिशफ़िशा कहते हैं। जब वो मुख्तलिफ रास्तों से ज़मीन में मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है तो उसे दरार नुमा आतिशफ़िशा कहते हैं। और आतिशफ़िशानी के इस अमल में आतिशफ़िशा से निकलने वाले सयाल मादे दरारों की दोनों जानिब फैलकर सर्द हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आतिशफ़िशानी सतह मुर्तफ़ा वजूद में आती है। भारत में दक्कन की सतह मुर्तफ़ा इसी किस्म के आतिशफ़िशा से वजूद में आई है। ये देखिए आपकी किताब में उसकी तस्वीर दी हुई है दरार नुमा आतिशफ़िशा की। ये आतिशफ़िशा के फटने पर ये लावा जो है तो मुख्तलिफ दरारों से, ये देखिए ये यहाँ पे एक दरार है, यहाँ पे एक दरार है, ये अलग अलग दरारों से ये लावा बाहर निकल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, दरार नुमा आतिशफ़िशा।
अब हम बर्रे आज़मी प्लेटों और ज़लज़ले व आतिशफ़िशा का बाहमी ताल्लुक़ देखेंगे। ये आपकी किताब में देखिए एक नक्शा दिया हुआ है, जिसके अंदर ये देखिए बर्रे आज़म की प्लेट सरहद, जिसे ये ब्लैक लाइन से जो है तो उन्होंने मेंशन किए यहाँ पर, और बर्रे आज़मी प्लेट साजी की सरहद ये ब्लू लाइन है, और ज़लज़ले का इलाका उन्होंने ये ऐसे डॉट डॉट रेड लाइन से उन्होंने मेंशन किए। और फिर उसके बाद आतिशफ़िशा जो है ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल शेप में यहाँ पर बनाए हुए, इसका आपको बगैर मुताला करना है। इस बर्रे आज़मी प्लेटों की तकसीम बताने वाले नक्शे का अगर हमने गौर से मुताला करें तो हमारी ये बात समझ में आती है कि बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदों और ज़लज़ले के पट्टों और आतिशफ़िशानों का आपस में क्या है, बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। ज़लज़ले अक्सर व बेशतर उन्हीं इलाकों में आते हैं जहाँ बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदें आपस में मिलती है। ये आप इस नक्शे में देखिए, यहाँ पर ये बर्रे आज़मी प्लेट साजी की ये सरहद है, ये ब्लू वाली, और ज़लज़ले का इलाका देखिए उन्होंने ये रेड लाइन से मेंशन किया है यहाँ पर। तो आप ये गौर करेंगे तो ये बर्रे आज़मी प्लेटों की जो सरहद है, ज़लज़ले अक्सर उन्हीं इलाकों में आते हैं। जिस इलाके में बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदें आपस में मिलती है, ज़लज़ले अक्सर उन्हीं इलाकों में आते हैं। ये इलाके चूँकि ख़शरे अर्ज़ के कमज़ोर इलाके तस्लीम किए जाते हैं, यानी ख़शरे अर्ज़ के सबसे कमज़ोर इलाके इन्हें तस्लीम किया जाता है, इसीलिए इन सरहदी इलाकों में अक्सर व बेशतर ज़लज़ले भी आते हैं। और इन सरहदी इलाकों में ज़्यादा हमेशा मतलब अक्सर ज़लज़ले आते हैं और आतिशफ़िशा भी फटते हैं। ये इलाके जो है तो ख़शरे अर्ज़ के कमज़ोर इलाके हैं, इसलिए यहाँ पर अक्सर ज़लज़ले भी आते हैं और आतिशफ़िशा भी फटते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदों के बारे में। ख़शरे अर्ज़ 7 बड़ी बड़ी बर्रे आज़मी प्लेटों और 6 छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। कितने? 7 बड़ी बड़ी बर्रे आज़मी प्लेटों से और 6 छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर हमारा ख़शरे अर्ज़ बना है। ये प्लेटें गैर मुस्तहकिम है, गैर मुस्तहकिम है यानी पायदार नहीं है, मजबूत नहीं है ये प्लेटें। और ये प्लेटें क्या होती है, हमेशा अक्सर गैर मुस्तहकिम होने की वजह से अक्सर एक दूसरे से टकराते रहती है या फिर सरकते रहती है। और इनके इस टकराने के अमल की वजह से क्या होता है, 2 तरह की सरहदें बनती है। सबसे पहले कौन सी है, तदाखुली सरहदें या फिर उन्हें ज़वाली सरहदें भी कहा जाता है। और दूसरी है प्लेट साज, यानी उसे तामीरी सरहदें भी कहते हैं। इस तरह ये इन प्लेटों के टकराव की वजह से 2 तरह की सरहदें बनती है। अब हम देखेंगे कि तदाखुली सरहदें या फिर ज़वाली सरहदें किसे कहते हैं। तो बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदों के करीब, बर्रे आज़मी प्लेटों के वो हिस्से जो ख़शरे अर्ज़ के अंदर घुस जाते हैं, उस जगह प्लेटों के हिस्सों मादों में कमी वाक़ हो जाती है। यानी ऐसे प्लेटें जो ख़शरे अर्ज़ के अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, मादों में कमी वाक़ हो जाती है। इसे प्लेटों का ज़वाल कहते हैं। और इनसे बनने वाली सरहदें तदाखुली सरहदें या ज़वाली सरहदें कहलाती है। यानी बर्रे आज़मी प्लेटों के वो हिस्से जो ख़शरे अर्ज़ के अंदर धंस जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, मादों में कमी वाक़ होती है, तो इसे प्लेटों का ज़वाल कहते हैं। और इसीलिए इसे जो है तो तदाखुली सरहदें या ज़वाली सरहदें कहा जाता है। अब वहीं पर प्लेट साज या तामीरी सरहदें किसे कहते हैं, जिन बर्रे आज़मी प्लेटों के सरहदी इलाकों से क्या होता है, ख़शरे अर्ज़ पर नए मादों के ऊपर आ जाने से नई सतह ज़मीन तैयार होती है। यानी जो सरहदी इलाके हैं उनमें, बर्रे आज़मी प्लेटों के सरहदी इलाकों में जो ख़शरे अर्ज़ पर नए मादे के ऊपर आ जाने से क्या हो जाता है, नई सतह ज़मीन तैयार होती है। तो इसे ज़मीन साज या प्लेट साज सरहदें कहते हैं। और प्लेटों के ज़वाल और प्लेटों की तामीर की ये दोनों अमल जो है तो ख़शरे अर्ज़ में मुसलसिल जारी रहते हैं। अब हम देखेंगे कि आतिशफ़िशा के असरात क्या होते हैं। तो आतिशफ़िशानी अमल की वजह से क्या होता है, सबसे पहले जानी व माली नुकसान बहुत ही ज़्यादा होता है। किसकी वजह से, आतिशफ़िशानी अमल की वजह से। और ये आतिशफ़िशा कभी समंदरी फर्श पर फट गए तो समंदर में क्या होता है, खौफनाक और हलाकत खेज सुनामी मौजें पैदा हो जाती है। और इस सुनामी की वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आतिशफ़िशा से निकलने वाली राख, धूल, धुआं, गैसेस
आबी बुखारात वगैरह अगर ज़्यादा देर तक हवा में मौजूद रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। ये भी एक उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि उसके अंदर से, आतिशफिशा के अंदर से जो भी गैसेस बाहर निकलते हैं, धूल, राख, धुआं, आबी बुखारात जो भी अगर बाहर निकलते हैं, अगर वो हवा में ज़्यादा देर रह गए तो उसकी वजह से हमारा माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। और फिर उसके बाद आतिशफिशानी राख जो बाहर निकलती है वो ज़मीन को क्या करती है, जरख़िज़ करती है। तो ये एक आतिशफिशा का जो है तो एक फ़ायदा है कि उसकी राख की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ की ज़मीन जरख़िज़ हो जाती है। और उसके बाद सतह ज़मीन पर लावे में बहुत सारी क्या हो जाती है, मादनियात दस्तयाब हो जाती है। जो लावा बाहर निकलता है उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारी मादनियात हमें दस्तयाब हो जाती है। और आतिशफिशानी अमल की वजह से नई सरजमीन तैयार होती है और कभी कभी कोई जजीरा गायब हो जाता है। कभी क्या होता है, नई सरजमीन हमें मिल जाती है, दस्तयाब होती है या तैयार होती है नई सरजमीन, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई जजीरा वहाँ से गायब हो जाता है। और जो मुर्दा आतिशफिशा के दहानों में बारिश के पानी के जमा हो जाने से क्या हो जाती है, झीलें वजूद में आती है। कहाँ पर, मुर्दा आतिशफिशा के दहानों में अगर पानी जमा हो जाता है बारिश का तो वहाँ पर क्या हो जाती है, झीलें वजूद में आती है। क्या आप जानते हैं कि भारत की सरजमीन के जुनूब मशरिक सिमत बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार जज़ायर हैं और इन जज़ायर में बैरन नामी जजीरे पर भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा है। ये देखिए वहाँ पर उस बैरन नामी आतिशफिशा की यहाँ पर जो भारत में मौजूद है उसकी यहाँ पर आपकी किताब में एक तस्वीर दी गई है। ये एक जिंदा आतिशफिशा है। ये आतिशफिशा जो है तो पिछले कई सालों से ख्वाबीदा हालत में था, यानी मुर्दा था, सोया हुआ था। लेकिन फरवरी 2017 से ये आतिशफिशा क्या हो रहा है, मुसलसिल फट रहा है। और इस अमल में खुसूसन धूल, धुआं, कीचड़ और कुछ हद तक लावा भी बाहर निकल रहा है इसकी वजह से। ये भारत का एक वाहिद आतिशफिशा है जो जिंदा आतिशफिशा कहलाता है। जो कहाँ पर मौजूद है वो जिंदा आतिशफिशा बैरन नामी जजीरे पर। इस तरह आज हमने इस सबक में ज़मीन की हलचल की वजह से क्या क्या होता है, उसकी हरकत कौन सी, अंदरूनी और बैरूनी, और अंदरूनी हरकत में कौन कौन सी हरकत से बर्रे आज़म, सुस्त हरकत से बर्रे साज बनते हैं, कोह साज बनते हैं, यानी बर्रे आज़म वजूद में आते हैं सुस्त हरकत की वजह से, और पहाड़ वजूद में आते हैं, और तेज़ हरकत की वजह से ज़लज़ले और आतिशफिशा वजूद में आते हैं। और उसके बाद हमने जो है तो इस सबक में देखेंगे आतिशफिशा के क्या असरात होते हैं और उसकी किस्में कितनी हैं, ज़लज़ले के क्या असरात होते हैं, उसकी लहरों की, ज़लज़ले का मरकज़ कौन सा होता है, उसकी लहरों की कितनी किस्में हैं, उसके बारे में हमने इस तरह इस सबक में मालूमात हासिल की। और पहाड़ किस तरह वजूद में आते हैं और बर्रे आज़म किस तरह वजूद में आते हैं, इसके बारे में भी हमने मालूमात हासिल की। थैंक यू।